प्रिय छात्रों, आज मैं आपको कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत सिखाऊंगा कि जो पेज टाइप किया जाता है उसमें मार्जिन किस तरीके से सेट किया जाता है, पेज का मार्जिन किस तरीके से उसमें लगाया जाता है जिससे कि टाइप किया हुआ मैटर अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित तरीके से दिख सके। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में और ध्यानपूर्वक इसको समझिए और साथ ही साथ इसको नोट्स के रूप में इसको लिखते भी रहिए जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि पेज का मार्जिन समायोजन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि मार्जिन क्या होता है, किसको कहते हैं हम मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन के यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मार्जिन का शाब्दिक अर्थ होता है छोड़ना। ठीक है, छूट या छोड़ना। अब आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा क्योंकि आप सभी बाज़ार में जाते हैं, कोई न कोई सामान वस्तु खरीदते हैं, तो जिससे हम खरीदते हैं उससे कहते हैं कि इस पर क्या कुछ मार्जिन है क्या। अगर कोई छूट होती है तो वो हमको मार्जिन देता है कि हाँ, इस पर 10 रुपये का मार्जिन आपको हम दे देंगे। तो वो एक शाब्दिक अर्थ हो गया जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं। लेकिन यहाँ टाइपिंग के उसमें कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में इसका मार्जिन का भी शाब्दिक अर्थ होता है छोड़ना ही। अब किस तरीके से छोड़ते हैं ये हम अभी आगे आपको समझाते चलेंगे, आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनना है, समझना है और इसका इस्तेमाल आपको अपने कंप्यूटर में करना है। आप सभी ने देखा है कि जब हम टाइप करते हैं तो एक पेज हमारे सामने खुल करके आता है। अब वह पेज आपका, यदि आप MS वर्ड पर टाइप करते हैं तो MS वर्ड का पेज होता है, और यदि हम उसमें ओपन करते हैं नोट पैड में, वर्ड पैड में, तो वो उसके पेजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस तरीके से मार्जिन को समायोजित करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं मार्जिन। तो मार्जिन से अभिप्राय है कि जो पेज हम टाइप करते हैं उसके चारों तरफ कुछ एरिया होता है जो छूट जाता है, छोड़ा जाता है, जिसमें हम टाइप नहीं करते हैं। अगर आपने कभी प्रिंट आउट देखा हो, जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं कंप्यूटर से टाइप किए हुए पेज का, उसमें वो साइड से ऊपर नीचे दाएं और बाएं चारों तरफ कुछ कुछ इंच जो है छोड़ दिया जाता है, उस पर प्रिंट नहीं किया जाता है टाइप किया हुआ मैटर। तो वो जो सारा छूटा हुआ भाग है आपका, छूटा हुआ जो भाग है, वो छूटा हुआ भाग ही हमारा मार्जिन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये जो इमेज यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए लगाई है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक विंडो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, और इसमें ये बीच में एक टेक्स्ट टाइप है। ठीक है, और इसमें हर तरफ एरो से आपको दिखाया गया है कि उस साइड में कुछ भी इसमें मैटर टाइप नहीं है। ठीक, तो ये जो एरिया चारों तरफ छोड़ दिया गया है इसी को हम मार्जिन कहते हैं। तो ये जो मार्जिन है यह पेज में टाइप किए गए टेक्स्ट के चारों तरफ छोड़ा जाता है। इससे क्या होगा कि जो पेज की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है और पेज हमारा आकर्षक दिखाई देता है। अगर आप पूरे पेज पर टाइप करें, कहीं पर भी कुछ ना छोड़ें, तो बिल्कुल कंजस्टेड सा लगता है। लेकिन जब हम चारों तरफ पेज के कुछ भाग छोड़ देते हैं तो देखने में आकर्षक लगने लग जाता है, पेज की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मार्जिन क्यों छोड़ते हैं तो आप बताएंगे कि इससे पेज की सुंदरता और पेज जो है हमारा आकर्षक दिखाई लगता है। एक दो बातें और हैं, वो अभी हम आपको नीचे स्पष्ट करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अच्छा, अब मार्जिन की बात हमने आपको बताई, आपको समझ में आया। तो ये जो मार्जिन शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसको इंग्लिश में हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, इस भाषा में इसको हम मार्जिन कहते हैं। और अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा में मार्जिन शब्द को हम हाशिया के नाम से जानते हैं। इसको हाशिया कहा जाता है। दायां हाशिया, बायां हाशिया, ऊपरी हाशिया, निचला हाशिया, इस तरीके से इसका नाम लिया जाता है। आप सभी शायद इसको समझ रहे होंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेज के चारों तरफ जो खाली स्पेस छोड़ा जाता है उसको हम कहते हैं हाशिया, उसको हम कहते हैं मार्जिन। ठीक है, और इससे पेज आकर्षक लगता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, देखने में सुंदर लगता है। अब इसके पश्चात हम आपको बताते हैं कि मार्जिन के कितने टाइप्स हैं, मार्जिन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। क्योंकि मार्जिन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी आपको होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि जब आप यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, किसी भी संस्था में आप काम करने के लिए जाएंगे, प्रिंट आउट आपको अवश्य निकालना होगा, टाइप आपको अवश्य करना होगा। तो वहाँ पर मार्जिन एक बहुत बड़ी समस्या आपके लिए होती है कि मार्जिन किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। तो यहाँ पर आपको मार्जिन के सभी प्रकारों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, और जिनके बारे में आज हम आपको विधिवत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो मार्जिन समायोजन के लिए 4 प्रकार के मार्जिन प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। ध्यान दीजिएगा, उसको नोट भी आपको करना है। पहला है आपका बायां मार्जिन, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट मार्जिन के नाम से इसको हम जानते हैं, इंग्लिश में लेफ़्ट मार्जिन कहते हैं। और दूसरा है हमारा दायां मार्जिन। ठीक है, दाएं मार्जिन को हम कहते हैं राइट मार्जिन। ठीक है, जो दाईं तरफ ये मार्जिन दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऊपरी मार्जिन, ऊपरी हाशिया, इसको हम टॉप मार्जिन के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है आपका निचला हाशिया, जिसको हम बॉटम मार्जिन के नाम से जानते हैं। आप सभी राइट साइड में दिए गए इस पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे कि इसमें अच्छी तरीके से आपको दिखाने का, समझाने का प्रयास किया गया है कि मार्जिन किस किस तरफ आपके होते हैं। इनके बारे में आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वाइवा में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मार्जिन के बारे में। तो अच्छी तरीके से इनको हिंदी में किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, और इनके टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से हम सेट करते हैं, कौन से ऑप्शन में मार्जिन सेट करने का होता है, कैसे कैसे करते हैं, पूरा प्रोसीजर पूछा जाता है। तो आप ये अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो अब मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा कि बायां मार्जिन क्या है। अभी तो हमने इनके प्रकारों के बारे में आपको बताया है कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, और इमेज के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया। और अब मैं इनके नाम के बारे में, मतलब एक एक के बारे में स्पेशली आपको डिफ़ाइन करने का प्रयास करता हूँ। चलिए आपको बताते हैं। तो पहला हमने जैसा आपको बताया था कि बायां हाशिया होता है, जिसको कि हम लेफ़्ट मार्जिन के नाम से जानते हैं। अब लेफ़्ट मार्जिन का किस तरीके से समायोजन किया जाता है और इसको लेफ़्ट मार्जिन क्यों कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लेफ़्ट मार्जिन क्यों कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि जो हमारी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, आप कैसे, जब आप टाइप करोगे आपके सामने पेज होगा, कैसे जानोगे कि ये हमारा कौन सा इसमें बायां है मार्जिन, कौन सा हमारा इसमें दायां मार्जिन है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी आज की इस क्लास में जो हम आपसे कहते हैं, जो बातें आपको बता रहे हैं, कहते हैं कि जो पेज के
बाएं ओर के हाशिए को हम बायां मार्जिन कहते हैं। पेज का जो आपका बाएं हाथ का जो मार्जिन होता है बाईं ओर के, पेज के बाईं ओर के हाशिए को ही हम बायां हाशिया कहते हैं, बायां मार्जिन कहते हैं, लेफ़्ट मार्जिन कहते हैं। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो आपके हैंड की बात की जा रही है। सपोज़ कीजिए कि ये स्क्रीन आपके सामने है और आप इसके सम्मुख बैठे हुए हैं, तो जो आपका लेफ़्ट हैंड है वही आपके सामने जो दिखाई देने वाला जो पेज होगा उसका आपका लेफ़्ट मार्जिन होगा। आप देख पा रहे हैं कि हमने इसमें लिखा है लेफ़्ट मार्जिन, ठीक है। और जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सम्मुख इस तरीके से बैठेंगे तो आपका लेफ़्ट हैंड इसी साइड में आएगा, जिस साइड में आपका ये लेफ़्ट मार्जिन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं कि इसमें लेफ़्ट मार्जिन राइट मार्जिन हम कैसे पहचानें। तो आप इसमें अपने हाथ से इसको इंगित कर सकते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो हमारा बाईं साइड में जो साइड हमको दिख रही है हमारे बाएं हाथ की तरफ, वही हमारा बायां मार्जिन होगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें कि जब हम हाशिए को समायोजित करते हैं तो इसमें बाएं मार्जिन को, लेफ़्ट मार्जिन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर ड्राफ्टिंग हेतु जितने भी पत्र हैं वो उनसे जो पत्र भेजे जाते हैं उन पर जो ड्राफ्टिंग की जाती है, उन पत्रों पर उच्च अधिकारियों द्वारा टिप्पणी लिखी जाती है, जिस टिप्पणी के आधार पर ही पत्रों के उत्तर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपका लेफ़्ट मार्जिन, क्योंकि अगर कोई हमको उत्तर भेजना है, कोई पत्र आपके कार्यालय में आपको प्राप्त हुआ है, तो उस पत्र का क्या जवाब जाएगा, अगर वो जवाब उसका कई डिपार्टमेंट से मिल करके जाना है, जानकारी उनकी लेनी है, तो उस पत्र को सर्कुलेट कर दिया जाता है और उसी के आधार पर उसमें जो लेफ़्ट मार्जिन होता है उस तरफ ही अधिकारियों के द्वारा उसमें नोटिंग की जाती है कि इसका हमसे रिलेटेड ये जवाब है, और उसी को बाद में एक क्रमबद्ध तरीके से लेटर के फॉर्मेट में जो ड्राफ्टर होता है वो तैयार करता है और फिर उसका जो उसी को भेजा जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो लेफ़्ट साइड में ही की जाती है और टिप्पणी किसके द्वारा की जाती है, उच्च अधिकारियों के द्वारा, ठीक। इस मार्जिन को दस्तावेज के अनुसार समायोजित किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई फिक्स मार्जिन नहीं रहता है कि आप इसमें कितना मार्जिन आप देंगे, लेकिन आवश्यकता अनुसार जितना आपको जैसा काम हो उसके अनुसार हम इसमें मार्जिन सेट करते हैं, ठीक। जैसे इसमें न्यूनतम मतलब कम से कम हम इसमें आधा इंच 0.5 इंच का मार्जिन हम लेफ़्ट साइड में देते हैं, और जो अधिकतम है इसमें हम 2.5 इंच का जो मार्जिन है वो हम समायोजित करते हैं, ठीक है। मतलब 2.5 इंच का अधिकतम मार्जिन हम दे सकते हैं लेफ़्ट साइड में, और आधा इंच का हम कम से कम मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फिर 2.5 इंच से और अगर हम ज़्यादा मार्जिन दे देते हैं तो फिर पेज में कुछ बचता नहीं है, तो इतना पर्याप्त रहता है उसमें लिखने के लिए। तो न्यूनतम और अधिकतम ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि न्यूनतम कितना और अधिकतम कितना, ठीक है। अब उसके पश्चात में सामान्य की यदि बात की जाए कि ना ही न्यूनतम रखना है ना ही इसमें हमें अधिकतम मार्जिन रखना है, तो हम कितना मार्जिन रखें, तो आप इसमें लेफ़्ट मार्जिन जो है वो 1 इंच का सेट कर सकते हैं, ठीक है। कितने इंच का, 1 इंच का मार्जिन हम इसमें अपने पेज में समायोजित करेंगे, ओके।
और 0.5 इंच का मार्जिन हम उस कंडीशन में रखेंगे जब हमारे पास में मैटर है कि एक दो लाइन नीचे जा रही हैं, हमें ऊपर करना है, तो लाइन का जो मैटर है उसको यदि हमें समायोजित करना है, ठीक, तो हम उसमें थोड़ा सा मार्जिन यदि हम लेफ़्ट साइड का कम कर दें तो जो नीचे वाली लाइनें हैं वो ऊपर के पेजों पर सेट हो जाती हैं, समायोजित हो जाती हैं, ठीक है। तो और 1 इंच जब आपको ऐसे साधारणतया कोई पत्र भेजना है तो आप लेफ़्ट साइड ऐसे ही आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंच का मार्जिन आप उसका समायोजित कर दीजिए। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ये लेफ़्ट मार्जिन है वो कितना कितना छोड़ा जाता है, किस तरीके से आप इसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारा दायां मार्जिन है, राइट मार्जिन है, इसको कितना आपको छोड़ना है, न्यूनतम कितना, अधिकतम कितना, इन सभी पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखिए, और ये आपके लिए काफ़ी महत्व भी रखता है दायां मार्जिन, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसी को नहीं, सभी मार्जिन्स आपको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट हो करके आपको इन पर थोड़ा सा अपना समय देना है। तो हमारा अब टॉपिक है इसमें नेक्स्ट है दायां मार्जिन, इसको हम राइट, दायां हाशिया, दाएं हाशिए को राइट मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ होता है, पेज के किस साइड में होता है, कैसे पहचानेंगे, तो पेज के दाईं ओर छोड़े गए खाली स्थान को ही हम दायां हाशिया कहते हैं। पेज में जहाँ हम नहीं टाइप करते हैं, कोई भी प्रिंट नहीं होता है और उतना एरिया हम छोड़ देते हैं, तो वह भाग ही हमारा दायां मार्जिन कहलाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये आपका राइट साइड है, ऊपर से नीचे की तरफ यदि आप देखें तो यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं है ना, तो इसको ही हम राइट मार्जिन कहते हैं, ठीक। तो दायां हाथ आपका जिस साइड में है, जो पेपर आपका होगा वो आपका राइट मार्जिन होगा, ओके, ठीक है। तो पेज में दायां हाशिया कभी भी एक समान नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ी जटिल समस्या रहती है जब भी हम टाइप करते हैं, तो ये मार्जिन हमारा कभी भी समान नहीं आता है। मतलब समान करने पर समान हो जाता है, लेकिन ये कभी भी टाइप करते समय कभी भी एक समान नहीं होता। यदि आपने उसको 1 इंच इधर छोड़ दिया या 1.5 इंच छोड़ दिया, आधा इंच छोड़ दिया, फिर भी लाइनों के बीच में वो ऊपर नीचे रहता है। कैसे, आप देख लीजिए, इसमें 1 इंच का मार्जिन इधर से छोड़ा गया है, लेकिन आप पहले लाइन को देखें, फिर दूसरी लाइन उससे छोटी है, तीसरी लाइन उससे छोटी, चौथी लाइन उससे छोटी है। तो ये जो लाइनों के बीच में दाईं साइड में जो छोटी बड़ी लाइनें हैं, ये कभी भी इधर साइड से बराबर नहीं आती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या इसमें है राइट मार्जिन में। तो इसको अच्छे तरीके से हम कैसे सेट करेंगे कि ये सब बराबर आ जाए, ये आपको ध्यान देना है। तो ये मार्जिन कभी एक समान नहीं आता है। क्यों नहीं आता है कि जब हम बाईं ओर टेक्स्ट को टाइप करके दाईं ओर को जाते हैं, है ना, तो दाईं ओर के अंतिम छोर पर जब कोई बड़ा शब्द आ जाता है तो वह शब्द अगली लाइन में आ जाता है। क्यों अगली लाइन में आ जाता है? क्योंकि जो हमारा लाइन का जो राइट साइड है वहाँ पर उस शब्द को लिखने के लिए पर्याप्त स्पेस जब नहीं बचता है तो वह शब्द हमारा अगली लाइन में बाईं ओर शो होने लग जाता है, ठीक है। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा राइट मार्जिन है वो बराबर नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिससे प्रत्येक लाइन में अक्षरों की असमानता होने के कारण दायां हाशिया बराबर नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी कमी है।
लेकिन यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि हम किस तरीके से इसको हम बड़ा कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। वो क्या टेक्निक हम अपनाते हैं तो ये हमारा बराबर हो जाता है। तो देखते हैं, दाएं हाशिए को बाएं हाशिए के समान बराबर करने के लिए दाएं हाशिए को हमें जस्टिफाई करना होता है। से आप देखते हैं यहाँ पर, आप फिर से पुनः उसी इमेज में देखें, जो हमारी इसमें बाईं साइड है, ये बाईं साइड तो हमारी बिल्कुल सभी लाइनें एक इक्वल में हैं, एक बराबर में हैं, दाईं साइड नहीं है। तो बाईं जैसी दाईं साइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, दाईं साइड हमको जस्टिफाई करनी होगी, दाईं साइड हमको जस्टिफाई करनी पड़ती है। ओके, तो हम जस्टिफाई करेंगे। इसके लिए दाएं हाशिए को जस्टिफाइड मार्जिन के नाम से भी जाना जाता है। कितनी अच्छी बात हमने आपको यहाँ बताई। इसका एक दूसरा नाम आपको जानने के लिए मिल गया, इसको हम जस्टिफाइड मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। वाइवा में भी कई बार पूछा गया है कि जस्टिफाइड मार्जिन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जो दाईं साइड का जो मार्जिन है, इस दाईं साइड के मार्जिन को ही हम जस्टिफाइड मार्जिन के नाम से जानते हैं। क्यों जस्टिफाइड मार्जिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमें बाईं साइड की मार्जिन जैसा ही हमें दाईं साइड का मार्जिन करना है। इसके लिए हमें दाईं साइड का मार्जिन जस्टिफाई करना पड़ता है। जस्टिफाई करने की वजह से ही इसका नाम जस्टिफाइड मार्जिन पड़ा है। इसको जस्टिफाइड मार्जिन ही कहते हैं। अच्छा, अब आपको इसमें यह भी जानना है कि जो दायां हाशिया है, ये दाएं हाशिए को यदि हम सामान्य रूप की बात करें, सामान्यतः, तो आप इसको 1 इंच छोड़ते हैं, ठीक है, 1 इंच सामान्य रूप से छोड़ सकते हैं। कम ज़्यादा पड़ने पर आप इसको 19-20 कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसका, ठीक है। लेकिन यदि आप पेज की सुंदरता एवं आकर्षण की दृष्टिगत इसे न्यूनतम आधा इंच तक ही छोड़ना उचित होगा। बहुत लोग बहुत माइनस कर देते हैं, आधा इंच से कम चला जाता है, तो बायां साइड आपका ज़्यादा है, दायां आधा इंच से भी कम है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए न्यूनतम आपको क्या करना है, आधे इंच का मार्जिन ही इसमें छोड़ना है। और सामान्य रूप की यदि बात की जाए तो इसमें 1 इंच का मार्जिन दिया जाना उचित होगा, ठीक है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आप 1 इंच से कम भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जैसी आवश्यकता पड़े हम आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें बाध्यता नहीं है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि ऊपरी मार्जिन से आपका क्या अभिप्राय है, ऊपरी मार्जिन किसको कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया बायां मार्जिन, फिर मैंने आपको बताया दायां मार्जिन। अब आपको जानना है कि ऊपरी हाशिया क्या है, ऊपरी हाशिए को हम किस तरीके से सेट करते हैं। अच्छा, तो जब हम पेज को टाइप करना जहाँ से स्टार्ट करते हैं, टाइप करते करते हम नीचे आते हैं, तो हम देखते हैं कि पेज में ऊपर की तरफ जो मार्जिन छूटता है, जो खाली स्थान है, पेज के ऊपरी छोर से छोड़े जाने वाले खाली स्थान को ही हम ऊपरी हाशिया या टॉप मार्जिन कहते हैं, ठीक है। पेज का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वहीं पर यह स्थान हमारा खाली रहता है। उसके कुछ स्थान बाद 1 इंच के बाद, जैसा हम छोड़ते हैं 1.5 इंच के बाद, आधा इंच के बाद, तो वही हमारा टाइप करना वहीं से स्टार्ट होता है। तो छूटे हुए भाग को ही हम कहते हैं ऊपरी हाशिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पेज में टाइप करने की शुरुआत ऊपरी हिस्से से की जाती है, इसीलिए ऊपरी हाशिए को भी अन्य हाशिए के अनुसार ही छोड़ना चाहिए। मतलब इसमें भी आपको कोई ऐसी जल्दबाजी या मनमानी नहीं करनी है कि आप वहाँ से 4 इंच का मार्जिन दे रहे हैं, 6 इंच का मार्जिन दे रहे हैं, 2 इंच का मार्जिन दे रहे हैं, ऐसा
उचित नहीं रहता है। इसलिए प्रयास रहे कि सभी मार्जिन्स में जो है सामंजस्यता बनी रहे, सभी सामंजस्य बना रहे। जब सामंजस्य रहेगा तो वो देखने में सभी में एक अट्रैक्शन होगा, तभी तो हम कहते हैं कि मार्जिन से सुंदरता आती है, आकर्षण, पेज आकर्षित हमें करता है। तो इसीलिए मार्जिन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर करना है, छोड़ना है। तो इसको आप सामान्य की यदि बात की जाए तो हम इसको सामान्य रूप से कितना छोड़ेंगे। सामान्य दस्तावेजों में आप इसको 1 इंच आप इसको छोड़ सकते हैं, इस मार्जिन को। और आवश्यकता अनुसार पेज की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये हमने कई बार रिपीट किया है कि इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि हमको इसमें इतना ही छोड़ना है, आप उसमें 19-20 कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेज हमारा आकर्षक लगे, सुंदर लगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा निचला मार्जिन। ठीक है। तो निचला मार्जिन से अभिप्राय क्या है। निचले मार्जिन में आपने देखा, जैसा कि नाम ही इसका है निचला, तो पेज का जो सबसे नीचे का भाग होता है वो हमारा निचला मार्जिन कहलाता है। इसको हम बॉटम मार्जिन के नाम से जानते हैं। तो पेज के निचले हिस्से में, निचले भाग में छोड़े जाने वाले खाली स्थान को हम निचला हाशिया या बॉटम मार्जिन कहते हैं। और इस मार्जिन को आप न्यूनतम आधा इंच अर्थात 0.5 इंच और सामान्य रूप से आप इसको 1 इंच, और जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है, तो आवश्यकता पड़ने पर आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, जैसा कि पेज में आवश्यकता हो कि इसको कितना छोड़ा जाए। ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको हम बताते हैं, उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर जिन छात्रों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेजों की टाइपिंग होती है, जो हम पेज वहाँ टाइप किए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या देश की किसी भी कोर्ट में जो भी दस्तावेज पेश किए जाते हैं वो सब 14 के फ़ॉन्ट साइज में होते हैं। जो फ़ॉन्ट का जो साइज होता है वो 14 का फ़ॉन्ट साइज होता है। और ये आप अगर ध्यान दें तो ये लाइट ग्रीन कलर के लीगल पेपर पर चारों तरफ 1.5 इंच का मार्जिन इसमें छोड़ा जाता है। ठीक है। 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा जाता है इसमें। और लाइन के बीच में गैप भी डबल स्पेस का किया जाता है। तो ये हमने बताया कि यह एक स्पेसिफिक जानकारी थी आपके लिए, और ये जानकारी जो कोर्ट है उन कोर्ट से रिलेटेड है। कई बातें आपको इसमें जानने के लिए मिलेंगी। वो ये कि इसमें फ़ॉन्ट साइज 14 का होता है, और दूसरी बात इसमें कि इसमें जो पेपर इस्तेमाल किया जाता है वो लीगल साइज का पेपर इस्तेमाल किया जाता है। एक लीगल पेपर आता है, पेपर्स के टाइप्स होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें पेपर के टाइप में एक लीगल पेपर आता है, ये A4 साइज से लंबा होता है लीगल पेपर, और ये ग्रीन, हल्के लाइट ग्रीन कलर में ये पेपर आता है। और इसमें जो मार्जिन छोड़ा जाता है वो चारों तरफ 1.5 इंच का मार्जिन इसमें छोड़ा जाता है। और जो लाइनें होती हैं, इसे आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइनें हैं, इनके बीच में एक लाइन ऊपर वाली, एक लाइन नीचे, इनके बीच में इसमें ये डबल स्पेस पर, डबल लाइन स्पेसिंग के द्वारा ये टाइप किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे कोई कभी पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं। यदि आप भविष्य में कभी आपकी कोर्ट में अपॉइंटमेंट आपका होता है क्लर्क के रूप में, तो आप वहाँ पर आप इस जानकारी से अवगत रहेंगे तो आपके लिए ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये सब बातें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन हाशिया सेट कैसे, समायोजन का मतलब है सेट करना। तो हाशिए का समायोजन कैसे किया जाता है, कैसे
मार्जिन सेट किया जाता है। ये एक विशेष बात है, ये भी आपको पता होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाशिया समायोजन नेक्स्ट है आपका। तो डॉक्यूमेंट पेज में हाशिया समायोजित करने के लिए निम्नांकित प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। एक मेथड है, उस मेथड के अनुसार ही आपको जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका जो पेज का मार्जिन है वो आपका एडजस्ट होगा। ठीक है, क्या करनेंगे, सबसे पहले एमएस वर्ड का जो मेनू बार है, एमएस वर्ड का जो मेनू बार है जिसमें आपका आता है होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट आता है, वो जो पूरी पट्टी हमारी होती है उसको ही हम कहते हैं मेनू बार। इस मेनू बार पर आप देखेंगे कि एक पेज लेआउट का ऑप्शन आता है। कौन सा ऑप्शन है? पेज लेआउट का। ये पेज लेआउट का ऑप्शन आता है। तो सबसे मुख्य बात है, पहला स्टेप है कि आपको एमएस वर्ड के पेज लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब उसके बाद में यदि आप ध्यान देंगे तो इस मेनू बार में जो आप जैसे ही आप पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट का रिबन ओपन हो जाता है। तो इस मेनू बार के रिबन में आप देखेंगे कि एक मार्जिन नाम का एक ऑप्शन होता है, इसको हम कहते हैं मार्जिन्स। ये मार्जिन्स नाम का एक ऑप्शन आता है और इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही एक इसमें सबसे नीचे आप देखेंगे एक कस्टम मार्जिन्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर मार्जिन ऑप्शंस में सबसे नीचे प्रदर्शित आपको होगा कस्टम मार्जिन, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस कस्टम मार्जिन पर क्लिक करते हैं आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। एक विंडो खुल करके आपके सामने छोटी सी एक आएगी, डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो करके आएगा, इसको हम कहते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इसको हम कहते हैं। ये आपको दिखाई देगा। एक बार आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसा होता है। ये है आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, इस तरीके का आपके सामने दिखाई देगा। अब बात यहाँ पर हम मार्जिन की कर रहे हैं, तो आप देखें कि पेज सेटअप के जस्ट नीचे यहाँ पर आप देखें कि मार्जिन लिखा हुआ है। ये देखो, ये मार्जिन है। ये कॉर्नर पे जो टैब है आपकी पहली टैब, ये मार्जिन टैब है। और इस मार्जिन टैब में ही आप सब देख पा रहे हैं टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, गटर पोजीशन, ओरिएंटेशन और लास्ट में ओके ऑप्शन, ये कई सारे इसमें दिए हुए हैं। तो ये पेज सेटअप का हमने आपको बताया कि पेज सेटअप अगर हम करना मार्जिन सेट करते हैं तो मार्जिन सेट करने की क्या प्रक्रिया है, आपने ये अच्छी तरीके से समझ ली। ठीक है, तो ये जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा, इस डायलॉग बॉक्स में मार्जिन के बॉक्स में मार्जिन की जो टैब है उसमें आवश्यकता अनुसार आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक, और देखिए जैसे इसमें आप देखते हैं कि सभी में टॉप में 1 इंच दिया हुआ है, बॉटम में 1 इंच है, लेफ़्ट में 1 इंच और राइट में 1 इंच है, गटर में 0 इंच दिया हुआ है। इसी तरीके से आप भी आवश्यकता अनुसार जितना आप चाहें, एक तो इसमें ये ड्रॉप डाउन बटन दी हुई, इनके माध्यम से ऊपर नीचे करके आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके आप इसमें लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख करके भी आप मार्जिन को कम या ज़्यादा सेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि अगर आपको बॉटम में करना है तो बॉटम में टाइप कर दो, और टॉप में करना है तो टॉप में कर दो, लेफ़्ट में करना है तो लेफ़्ट में कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। जब आपने आवश्यकता अनुसार टाइप कर दिया मार्जिन, कितना इतना मार्जिन हमें करना है, उसके बाद इस मार्जिन जो मार्जिन आपने लिखा है उसको सेट करने के लिए
इसमें सबसे नीचे एक ओके की बटन दी रहती है। इस ओके की बटन पर हमको क्लिक करना होता है और जैसे ही हम ओके की बटन पर क्लिक करते हैं जो वो ऑप्शन जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो बंद हो जाता है और हमारे सामने जो पेज हमारी स्क्रीन पर था जिस पर हम मार्जिन सेट कर रहे थे उसमें हमको दिखने लग जाता है कि हाँ मार्जिन हमारा सेट हो गया है। ठीक है, ये अब उसके बाद में अभी हमने आपको इसमें बताया था टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट के बाद में एक उसमें ऑप्शन था जिसको हम कहते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, ये गटर मार्जिन दिया हुआ है। ये गटर मार्जिन क्या होता है इसके बारे में भी आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है और आप इसको अपनी लाइफ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो गटर मार्जिन क्या है? तो हमने जो आपको ऊपर मार्जिन बताए हैं लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम, इनके अतिरिक्त यह एक मार्जिन होता है, अतिरिक्त ये मार्जिन है। सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर आप इनका प्रयोग अपने पेज में कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग है वो दस्तावेज की पुस्तक के रूप में बाइंडिंग कराने हेतु अतिरिक्त स्थान छोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि बाइंडिंग कराते समय हमारे पेज में छपे हुए मैटर पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, फिर से समझते हैं, आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। हमने लेफ़्ट साइड में मार्जिन छोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड में आधा मार्जिन, आधा इंच का मार्जिन, 0.5 इंच का मार्जिन हमने इसमें छोड़ दिया। अब उसके पश्चात में क्या हुआ कि हमको उसकी एक बुक बनानी थी, बुक टाइप में उसे बाइंड करवाना था। जब आप उसको बुक टाइप में उसको आप बाइंड कराना चाहते हैं तो अब हम स्पाइरल बाइंडिंग उसमें करवाते हैं या उसमें अन्य बाइंडिंग करवाते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वो सेट करने में उसको काट दिया जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो उसमें कवर हो जाता है, जिससे कि जो हम उसमें हमने लिखा था, जो टाइप किया था, प्रिंट किया था, वो उसमें हमारा दबने का चांस रहता है, जिसकी वजह से वो बुक हमारी पढ़ने में नहीं आएगी और जो हम उसको बनाने में हमारा जो खर्चा भी लग रहा है वो भी हमारा उसमें चला जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या किया जाता है कि जो लेफ़्ट साइड में हमने मार्जिन छोड़ा है उसके अतिरिक्त हम मार्जिन छोड़ते हैं इसमें ताकि जो हम बाइंडिंग करवा सकें और हमको किसी प्रकार की जो है वो हमारे बुक में कोई असुविधा, पढ़ने में असुविधा ना आए, कोई टेक्स्ट हमारा ना कटे। ठीक है, तो ये अतिरिक्त मार्जिन होता है। तो आप यदि अतिरिक्त मार्जिन नहीं छोड़ना चाहते हैं, मतलब गटर मार्जिन नहीं छोड़ना चाहते हैं और आपको पहले से ही पता था कि हमें बुक की बाइंडिंग करवानी है, तो आपको लेफ़्ट मार्जिन, जैसे आपने आधा इंच छोड़ा था तो आपको 1 इंच या 1.25 इंच आपको छोड़ना चाहिए, जिससे कि बाइंडिंग में जो टेक्स्ट है वो आपका बेकार ना हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और आपको बताते हैं कि जो ये गटर मार्जिन है ये हमारा 2 प्रकार का होता है। एक हमारा है टॉप मार्जिन और दूसरा हमारा होता है लेफ़्ट मार्जिन। तो ये 2 प्रकार के मार्जिन होते हैं। हम 2 प्रकार से गटर मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेपर में, अपनी बुक को बाइंड कराने में। आपने देखा भी होगा कि जो बाइंडिंग होती है वो 2 तरीके से पेपर को बाइंड की जाती है, या तो लेफ़्ट साइड में बाइंड किया जाता है पेपर को या तो फिर टॉप में। जैसे कि बहीनुमा होती हैं तो बहियाँ तो टॉप में बाइंड की जाती हैं, बुकें होती हैं वो हमारी लेफ़्ट में बाइंड की जाती हैं। तो आपने देखा कि हम गटर मार्जिन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। उसके पश्चात एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये हमने बातें यहाँ पर आपको बताई कि आप अपनी इच्छा अनुसार किस तरीके से मार्जिन को सेट करते हैं। उसके पश्चात अब जो नए वर्जन आ रहे हैं, वर्जन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, 2010, 13, 16, जो मार्जिन ये जो हमारे वर्जन आ रहे हैं ऑफिस के, उसमें आपको विकल्प के रूप में पहले से ही ऑप्शन दिए रहते हैं।
आप उनका इस्तेमाल करके बिना अंदर सेटिंग में जाए हुए भी अपने पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो हम किस तरीके से करते हैं, उनमें कौन कौन से मार्जिन दिए रहते हैं, आप उनका चुनाव कैसे करते हैं, इसके लिए आपको ये फिगर आपको देखना होगा। ठीक है, ये स्क्रीन जो आपको दिख रही है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। इसमें पहला फाइल मेनू है, ये ऑफिस 2010 का है। ठीक है, 2010 का वर्जन है। इसमें पहला फाइल मेनू है, फिर होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है, पेज लेआउट, रेफरेंस ऐसे दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको पेज लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करना है और पेज लेआउट के बाद जैसे ही इसका रिबन ओपन होता है, इसके रिबन में एक ऑप्शन आपका आता है मार्जिन। इस मार्जिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे कई सारे आपको मार्जिन्स की लिस्ट आपको इसमें से दिखाई देगी। और यदि आप कस्टम मतलब स्वयं टाइप करके यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको कस्टम मार्जिन पर यहाँ पर क्लिक करना होता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर बिना जाए हुए मार्जिन्स को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये कौन कौन से मार्जिन होते हैं। तो एक तो मार्जिन इसमें दिया रहता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल मार्जिन। ठीक है, इसमें नॉर्मल मार्जिन होता है और इस मार्जिन की खास बात यह है कि इसमें पेज के चारों तरफ जो मार्जिन हम छोड़ते हैं वो 1 इंच का मार्जिन होता है। हर तरफ 1-1 इंच का मार्जिन इसमें सेट होता है। अच्छा, और उसके बाद में एक दूसरा नेक्स्ट मार्जिन है जिसका नाम होता है नैरो। नैरो के नाम से इसमें मार्जिन दिया रहता है, पहले से ही सेट है। इसकी खास बात यह है कि इसमें हम प्रत्येक तरफ पेज के 0.5 इंच अर्थात आधा इंच का मार्जिन हम छोड़ते हैं, आधा इंच का मार्जिन हम छोड़ते हैं। और उसी के क्रम में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, इसमें आता है मॉडरेट मार्जिन। मॉडरेट मार्जिन थोड़ा सा अन्य जो मैंने पहले आपको मार्जिन बताए हैं उनमें से थोड़ा सा अलग है। इस मार्जिन के अंतर्गत ऊपरी मतलब टॉप और निचले मार्जिन को 1 इंच रखा जाता है। ठीक है, ऊपरी मार्जिन टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन है उसको हम 1-1 इंच इसमें छोड़ते हैं। और जो हमारा बायां मार्जिन है और दायां मार्जिन है, बाएं और दाएं मार्जिन को 0.75 इंच समायोजित किया जाता है, मतलब 1 इंच से कम इसमें और आधे इंच से ज़्यादा हम इसमें सेट करते हैं। अगर आपको ऐसी आवश्यकता है कि हम इस मार्जिन का प्रयोग करके हम अपने पेज में इसको हमें लगाना चाहिए तो आप बिना कस्टम मार्जिन में जाए हुए आप इसका चयन कर सकते हैं। इस मार्जिन का नाम है मॉडरेट मार्जिन। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका वाइड मॉडरेट। इस मार्जिन को हम कहते हैं वाइड मॉडरेट। तो इस मार्जिन के अंतर्गत ऊपरी और जो निचला मार्जिन है इसको 1 इंच समायोजित किया जाता है। और जैसा कि अभी हमने आपको मॉडरेट में बताया था इसीलिए इसको वाइड मॉडरेट कहते हैं, क्योंकि ये मॉडरेट में ही चेंजिंग की हुई है। तो ऊपरी और निचला मार्जिन टॉप और बॉटम तो इसका 1 इंच रहता है, लेकिन बायां और जो दायां मार्जिन है वो 2 इंच का इसमें समायोजित किया जाता है। ठीक है, वो 2 इंच का इसमें छोड़ा जाता है। इस मार्जिन को हम क्या कहते हैं, वाइड मॉडरेट के नाम से हम इसमें जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर कोई पूछता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसको अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि प्री डिफाइंड कौन कौन से मार्जिन इसमें होते हैं यदि हम कस्टम का प्रयोग नहीं करते हैं और किसकी क्या क्या विशेषता है। उसके बाद में एक मार्जिन इसमें और रहता है जिसको हम कहते हैं मिरर्ड मार्जिन। मिरर मार्जिन में क्या खास बात है और ये किस तरीके से काम करता है ये आपको देखना है कि इस मार्जिन के अंतर्गत ऊपरी और निचला मार्जिन 1 इंच का रहता है। ऊपरी टॉप और बॉटम 1-1 इंच का इसमें सेट किया जाता है। और जो लेफ़्ट और राइट मार्जिन है इसको 1.25 अर्थात 1.25 इंच का मार्जिन इसमें
सेट किया जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आप अगर इसमें एक बात अगर नोटिस करेंगे, जो नैरो मार्जिन है इसको छोड़ करके सभी में नॉर्मल तो हर साइड में सभी 4 साइडें जो हैं वो हमारी 1 इंच की होती हैं, लेकिन नैरो सभी में आधा इंच का रहता है। लेकिन उसके अतिरिक्त मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड में अगर आप देखें तो टॉप और बॉटम आपका 1-1 इंच रहता है। सभी में यही दिया हुआ है आपका, खास है। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो वाइड मॉडरेट है, थोड़ा सा मॉडरेट इसमें नहीं होना चाहिए, वाइड ही होना चाहिए। वाइड ही है। ये शायद कॉपी टाइप करते समय थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ गई है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा कि ये यहाँ पर जो मॉडरेट लिखा हुआ है ना, ये गलत है। ठीक है, वाइड ही है यहाँ पर। तो आपने ये देखा। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये जो हमारा लेफ़्ट मार्जिन होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सॉरी राइट मार्जिन बराबर कैसे आएगा, ठीक है। तो राइट मार्जिन बराबर करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है, Ctrl+J, है ना। ये आप Ctrl+J बटन का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका राइट साइड का मार्जिन जो है वो भी लेफ़्ट साइड के मार्जिन जैसा ही आ जाएगा। इसीलिए इसको हम जस्टिफाइड मार्जिन भी कहते हैं। और जैसे इसमें देखते हैं कि जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, इसमें 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है। तो यदि आप पहले को करोगे तो आपको पहले वाले पर क्लिक करना होगा, तो Ctrl+J, फिर नेक्स्ट पर Ctrl+J, फिर थर्ड वाले पर Ctrl+J करना होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सभी हम एक साथ में इनको हम कर दें, सभी एक साथ जस्टिफाइड हो जाएं, तो आपको सभी को एक साथ सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको Ctrl+J ऑप्शन का चयन करना होगा, Ctrl+J आपको कीबोर्ड से ये बटन प्रेस करनी होगी, तो एक साथ आपका ये मार्जिन है ये आपका जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर आज की इस क्लास में समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने पेज में मार्जिन कैसे सेट करते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग इसके जो हैं वो नोट्स तैयार कर लीजिएगा, और जिन छात्रों के पास कंप्यूटर है वो उसमें एक बार इसको चेक कर सकते हैं, करने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, बताइएगा, हम आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। और दूसरी बात कि आप सभी अपना कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि आपके अटेंडेंस का जो है वो रिकॉर्ड रखा जा सके। तो आपकी जो क्लास आज की है इसको मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू।